तो शनिदेव 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। ये इनका 2.5 वर्ष का गोचर ऑलमोस्ट रहेगा और ये गोचर में आप सभी लगन वाले लोगों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट सामने आ सकते हैं या फिर आप इस गोचर को कैसे अपने लिए जज कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक ब्रीफ में डिस्कशन कर रहे हैं। भले ही आपका कोई भी लगन है, चाहे आपका मेष लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन है या कोई सा भी लगन है, लेकिन आप इस ट्रांजिट को कैसे जज कर सकते हैं, इन 2.5 साल को अपने लिए ओवरऑल तरीके से कैसे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जो शनि है वो मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब 2.5 साल के दौरान मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको रियलिस्टिक बनाएंगे। भले ही तो आपका कोई भी रिश्ता ले लो, रिश्तों के मामले में रियलिस्टिक बनाएंगे, आपको धन के मामले में, इनकम के मामले में काफी रियलिस्टिक बनाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग भी धार्मिक रूप से किसी भी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो धार्मिक आस्था इस दौरान ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी और धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा रियलिटी लोगों के सामने आएंगी। इसके साथ साथ जो भी पंडित लोग हैं या जो भी दिखावा करने वाले लोग हैं पंडित के नाम से, या जो भी लोग इस प्रकार के हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक है या वो धार्मिक नहीं है तो धार्मिक के रूप में वो दिखावा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, उन लोगों की रियलिटीज बहुत ज्यादा सामने आएंगी। इसके साथ साथ जिन लोगों का भी बिजनेस हो, बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना है, आपका बिजनेस एक्सपांशन की संभावना है। अगर बिजनेस वगैरह को लेके कोई केस मुकदमा चल रहा है, जैसे कि कोई कंपनी के साथ या कोई इससे रिलेटेड आपका कोई इश्यू है किसी के भी साथ, यानी लीगल कोई भी मैटर है अगर आपका और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने लीगल इश्यूज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। आपको एक रिलीफ का साइन यहाँ मिल सकता है। शनि मीन राशि में है तो अब आपके जो खर्चे हैं उनको आप बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। हालांकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी खर्चों को लेकर, धन को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी प्लानिंग होगी वो थोड़ी बेहतर होगी और आप अपने पूरे जीवन को एक रियलिस्टिक नजर से देख पाएंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों का भी मैरिड लाइफ का इश्यू चल रहा है, जिन लोगों का भी रिलेशनशिप का इश्यू चल रहा है, उन लोगों को भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जातक है वो ज्यादातर जो सेक्सुअल लाइफ है उसकी तुलना में थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे और एक बैलेंस के तौर पे वो देखेंगे कहीं ना कहीं अपनी सेक्सुअल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को। तो यहाँ पे दोनों तरफ ही आपका रुझान रहेगा, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड स्थिति नजर आएगी। इसके साथ साथ जहां भी आपके मेन राशि पड़ रही है जिस भी भाव में, वहां से संबंधित आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस का सामना जरूर करना पड़ सकता है, कुछ ज्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन अगर आप शनि से रिलेटेड अगर प्रोफेशन में हैं तो निश्चित रूप से ही आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपका प्रमोशन वगैरह होने और आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने के भी चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि शनि आपके कौन से भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और कौन से भाव में आपके मेन राशि पड़ रही है। इसके साथ साथ यहाँ हमें जुपिटर को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और आपको ऑलरेडी पता है कि जो जुपिटर है उनका ट्रांजिट रहेगा मिथुन राशि में। अब तो मिथुन राशि में जुपिटर काफी ज्यादा हेल्प करेगा और शनि का डिस्पोजिटर जुपिटर ही है, इसलिए मिथुन राशि में जुपिटर का जाना कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन के तरीके से काफी ज्यादा हेल्प करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जानने में इच्छुक बनाएगा, कुछ ना कुछ आपको नई चीजें देगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु होना है और अपना जो भी रूटीन वर्क है उसको आपको काफी अच्छे से प्लान करना है। जितना अच्छे से आप अपना रूटीन वर्क प्लान कर सकेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। इसके साथ साथ आपको लड़ाई झगड़ों से, विवादों से दूर रहना होगा और खुद को ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज्यादा समय देना होगा। आपका कोई भी काम है, पर्टिकुलर आपका रूटीन है, उसको भी आपको समय देना ही पड़ेगा। अब देखिए, जिन लोगों को भी हेल्थ का इश्यू है उन लोगों को थोड़ा ज्यादा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत लंबे समय से जो भी लोग हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, जैसे कि आपको आईज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई बहुत लंबी बीमारी है जिसमें आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं काफी समय से, या मान लीजिए आपका कोई घर का सदस्य है वो एडमिट है, तो अब उनको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। या मान लो आपकी कोई ऐसी बीमारी जो डायग्नोज नहीं हो पा रही अभी तक, तो वो डायग्नोज होगी। अब देखिए, शनि मीन राशि में जा रहे हैं, तो मीन राशि में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में धार्मिक आस्था बढ़ने के चांसेस है 2.5 वर्ष के दौरान। धार्मिक आस्था ये नहीं कि दूसरे धर्म में आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे, आप खुद के ही धर्म को ज्यादा से ज्यादा मानने लगेंगे। जो लोग भी अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर पाते किसी वजह से, वो थोड़ा पूजा पाठ की तरफ आकर्षित होंगे कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ जो भी लोग एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, मेंटल स्ट्रेस से पीड़ित हैं, या जो लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा।
इसके अलावा आप ये देखें कि आपके चार्ट में वास्तव में शनि कौन से भाव में ट्रांजिट करेंगे, कौन से भाव में आपकी मीन राशि पड़ रही है। मीन राशि से आप अपना तीसरा भाव देखें। जैसे अगर हम मेष लगन की बात करें तो मेष लगन में दूसरा और तीसरा जो भाव है, दूसरा भाव तो आपका लगन ही हो गया, लेकिन तीसरा भाव आपका सेकेंड हाउस हुआ। तो सेकेंड हाउस से रिलेटेड आपको जैसे कोई भी काम करना है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। इस हिसाब से आप अपने कुंडली में जज करें अपने लगन चार्ट में कि आपको शनि से तीसरा भाव कौन सा है, शनि की मीन राशि में प्लेसमेंट से, यानी आपके वृषभ राशि कौन से भाव में पड़ रही है, उस भाव से संबंधित आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उस भाव से संबंधित प्लानिंग्स भी आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपके उस हाउस से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी रियलिटी दिखानी पड़ेगी काम में, या आपको ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। शनि की जहां भी आपके चार्ट में सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है, वहां से रिलेटेड जो भी आपके रिश्ते हैं उनसे कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना करें। उस भाव से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्लान करना पड़ेगा। तो शनि की जो दृष्टि है अगर हम मेष लगन के हिसाब से देखें तो आपके सिक्स्थ हाउस पे ही पड़ रही है। और आपके चार्ट में आप ये देखिएगा कि जो 6 नंबर राशि है कन्या राशि, वो आपके चार्ट में कहाँ है। इसके साथ साथ जो आपके उस हाउस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रिश्ते में लीगल मैटर चल रहे हैं, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या आपके किसी भी रिश्ते में आपने पैसा उधार लिया है उस भाव से संबंधित, तो आप वो पैसा समय पर लौटा पाएंगे कहीं ना कहीं। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उस भाव से संबंधित भी समझनी चाहिए और जितना भी आपके पेंडिंग काम है उनको आप पूरा कर लें जल्दी से जल्दी। यहाँ शनि आपको ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक बनाएगा। तो आप किसी भी व्यक्ति से अगर धोखा खा रहे थे अभी तक तो वो धोखे आपके सामने आएंगे, या कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह कर रहा था या आपको चीट कर रहा था, किसी भी तरीके से आपको एकदम कह सकते हैं कि गुमराह करने की स्थिति थी, या आपको झूठ बोलकर कहीं ना कहीं कुछ आपसे करवाया जा रहा था, या आपके सामने वास्तविक स्थिति नहीं रखी जा रही थी अभी तक, तो वो सारे के सारे मामले अब खुलेंगे। यहाँ पे देखिए शनि की जो भी जिस भाव पर भी आपके सातवीं दृष्टि है वहां कुछ हद तक रिश्तों को लेके आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिश्तों के साथ साथ आपको उस भाव से संबंधित अपना रूटीन अच्छे से बनाना पड़ेगा। मान लो अगर आपका उस हाउस से रिलेटेड कोई लीगल मैटर चल रहा है और उस हाउस से रिलेटेड आप अपना कोई भी प्रोफेशन चुने हुए हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिलने की संभावना है, लेकिन आप किस तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाते हैं ये आपको देखना है। इसके साथ साथ लंबे समय से जो भी आपके पेंडिंग खर्चे थे वो खर्चे आपके दूर होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल मैटर में बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ से जो इनका दृष्टि रहेगा वो आपके नवम भाव पे रहेगा। बाद में जो नवम भाव पे जो दृष्टि है मेष लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नवम भाव पे दृष्टि रहेगा। और आप अपने चार्ट में ये देखें कि 10वीं दृष्टि यहाँ शनि की आपके चार्ट में कहाँ पड़ रही है। अगर मान लो आप उस हाउस से रिलेटेड कोई भी अपना प्रोफेशन चुने हुए हैं तो आपको उस हाउस से रिलेटेड कामों में प्रोफेशन में और ज्यादा उन्नति मिल सकती है। अगर आप उस हाउस से रिलेटेड कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आएगा, जो भी लोग विदेश यात्रा या तो करना चाहते हैं या विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड है, विदेश में सेटल्ड लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आ सकती है। एक तो लंबे समय से जो भी लोग विदेश में सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे उनको सेटलमेंट मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी और वो लोग आध्यात्म की तरफ भी थोड़े ज्यादा झुकेंगे। इसके साथ साथ हालांकि अपने रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा कॉन्शियस जरूर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको काम की ज्यादा जिम्मेदारियां मिले जो भी लोग विदेशों में हैं या विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जो डोमेस्टिक लाइफ है और अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको कैसे प्लान करेंगे इसके लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। यहाँ पे शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो आपका ज्यादा से ज्यादा आपको मेंटल एफर्ट और फिजिकल एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको जितना ज्यादा आप रियलिस्टिक रहेंगे, कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप खुद सामने आएंगे, रियलिस्टिक तौर पे सामने आएंगे, या आपकी जितनी बातें रियलिस्टिक होंगी उतना यहाँ शनि शुभ प्रभाव देंगे आपको। तो ये समझिएगा कि थोड़ा एफर्ट बढ़ेगा आपका, थोड़ी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी और आपको लगभग हर काम को करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। तो आप अगर काम चोरी कर रहे हैं, अगर विदेश में सेटल्ड हैं, विदेश जाना चाहते हैं और अगर काम चोरी करेंगे तो आपको काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो जो भी लोग विदेश में सेटल्ड है उनको भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक चीजें दिखानी पड़ेगी और रियलिटी के तौर पर सामने आना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों को भी कोई प्रकार के अफेयर्स चल रहे हैं, जिन लोगों को भी कोई इस प्रकार के मैटर चल रहे हैं, यानी मैरिज के अलावा किसी से कोई रिलेशनशिप चल रहा है या कोई भी आपको लव लाइफ जैसे किसी की एक्टिव है बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को भी अपनी रियलिटी शो करनी पड़ेगी अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपका सामने वाला पार्टनर है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो शनि है वो रियल वर्ल्ड से आपका सामना करवाने वाले हैं और शो ऑफ से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वो चाहे
करियर को लेकर शो ऑफ है, चाहे अपने रिश्तों को लेकर शो ऑफ है। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात है, आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज़ बढ़ेंगे। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश में सेटल्ड हैं ऑलरेडी, तो नए इनकम सोर्सेज़ बढ़ेंगे और आपके मन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विचार आएँगे। अब उन विचारों को लेकर आपको क्या प्लानिंग करनी है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हालाँकि इस प्रकार का शनि है, तो थोड़ा डिसीज़न लेने में आपको फिर भी स्लो करेगा, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए कितने ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे अपने काम पे, जितने ज़्यादा आप मान लो फ़ोकस्ड रहेंगे, उतना ही शनि आपको फ़ायदा देंगे।